आइए मिलवाते हैं जल संस्थान के उस पावरफुल जेई से जिसने पिछले 10 सालों में हर ट्रांसफर नियम को दरकिनार कर अपनी जगह को अडिग रखा है। सवाल यह है कि कैसे आलोक कुमार ने सिस्टम की नीतियों को पीछे छोड़कर अपनी तैनाती और अपने परिवार के फायदे को सुनिश्चित किया है, और क्या इस खेल के बीच भ्रष्टाचार की हकीकत सामने आ रही है या छुपाई जा रही है। चलिए हम आपको सब बताते हैं विस्तार में। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। मिलवाते हैं एक पावरफुल अवर अभियंता से। इसके पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिसने 10 से 12 सालों में इनका स्थानांतरण जस का तस बना हुआ है, और अगर होता भी है तो जलवा इतना तगड़ा है इन साहब का कि ये ज्वाइनिंग ही नहीं करते। दरअसल मामला है जालौन के अवर अभियंता का। इनके जलवे के सामने बड़े बड़े लोग पानी भरते हैं। उत्तर प्रदेश के जल संस्थान विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों के अनुसार जल संस्थान विभाग झांसी मंडल में सन 2016 में एक अवर अभियंता यानी जेई आलोक कुमार की नियुक्ति जल संस्थान डिवीजन झांसी के मऊ रानीपुर में हुई थी, परंतु 2016 के अंत में इन्होंने अपना स्थानांतरण जल संस्थान झांसी डिवीजन के अंतर्गत आने वाले उरई जल संस्थान की जालौन इकाई में करवा लिया था, तथा तब से लेकर वर्तमान समय तक जल संस्थान की जालौन इकाई में ही तैनात हैं। सूत्रों के अनुसार इन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगे हैं। उन्होंने ट्यूबवेलों में रखे जाने वाले कंट्रैक्चुअल बेस ऑपरेटरों की नियुक्ति में पैसा लेकर मनमानी तरीके से नियुक्ति की, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि इनके ससुराल जालौन में है, और इसके साथ ही इनके ससुर लौना रोड पर जालौन में स्थित जल संस्थान के ट्यूबवेल पर काफी समय से कार्यरत हैं। सूत्रों के अनुसार जेई आलोक कुमार की कई शिकायतों के बाद जुलाई 2025 में ट्रांसफर झांसी डिवीजन के महाप्रबंधन द्वारा उरई के ललितपुर में कर दिया गया था, परंतु उसी बीच झांसी डिवीजन में आए नए महाप्रबंधन की नियुक्ति हो गई और पुराने महाप्रबंधन का ट्रांसफर हो गया, जिसका फायदा आलोक कुमार ने पूरा उठाया। उन्होंने अपने ललितपुर में हुए ट्रांसफर को जाकर ज्वाइनिंग ही नहीं की, बल्कि मेडिकल का हवाला देकर 1 माह की छुट्टी ले ली, तथा उसी बीच नए महाप्रबंधन से साठगांठ करके अपना ट्रांसफर रुकवा कर पुनः ललितपुर से जल संस्थान की जालौन इकाई में करवा लिया। आलोक कुमार के किसी एक जिले में 9 साल से ज्यादा रुककर अपनी सेवाओं को देना उत्तर प्रदेश ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ है, जबकि जालौन में इनकी अपनी ससुराल होने के कारण अपने सगे संबंधियों को इनके द्वारा लगातार लाभ पहुंचाया जा रहा है, जो कि मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये कहानी सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम की कमजोरियों और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा करती है। जब नियम और नीति केवल कागजों में रह जाए तो जनता और सिस्टम दोनों के लिए सवाल ही बचते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी सच में लागू हो रही है या सिर्फ दिखावा है? तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज एक्स। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। धन्यवाद।